तो नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बहुत ही शानदार भर्ती लेकर आपके सामने के लिए आया हूँ। छत्तीसगढ़ हमारे आसपास के एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देख सकते हैं आप लोग विज्ञापन में, जैसे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, यह कब निकला हुआ है? 13/2/2026 को निकला हुआ है। 13 फरवरी को आप लोग देख सकते हैं। कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के क्रमांक NHM HR प्रोजेक्ट, इतना सेक्शन इतना दिनांक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा मेंशन हुआ है कि परिपालन में स्वीकृत अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बड़ौदा बाजार के अंतर्गत संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, संविदा पद है ये। अतः निम्न तालिकानुसार रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु समस्त अर्हताधारी इच्छुक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए आवेदन मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में दिनांक 13/2/26 से 28/2/26 समय स्वयं सायं 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। ये मेन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 13 तारीख से 28 तारीख तक शाम 5 बजे तक आप लोग स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आवश्यक जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण, क्या क्या पद हैं, कौन कौन से पोस्ट आप लोग, और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगे हैं, कितना पोस्ट है, आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। पद का क्या नाम है? पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है दोस्तों, कार्यक्रम AAM HWC, रिक्त पद हैं 17 इसमें रिक्त पद हैं, और यहाँ पर पेमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, 16,500। इसके लिए कौन कौन सा शैक्षणिक योग्यता मांगा है? नर्सिंग बोला है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब कि BSc नर्सिंग है आपको तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें कितना कितना पद है? अनारक्षित के लिए 7 है, में से महिला के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, अनुसूचित जाति के लिए 6 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर के लिए NHM है, इसके लिए कार्यक्रम के तहत है में 3 पोस्ट है। इसके लिए भी वेतन है 16,500। BSc नर्सिंग इसमें भी मांगा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखकर फॉर्म भर लेंगे, क्या क्या मांगा है यहाँ पर पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसमें पद है 3 पद हैं अनारक्षित के लिए, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें शायद 3 पोस्ट है मुक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर इसमें कुआमा इमरजेंसी, ठीक है, 1 पोस्ट है सिर्फ 16,500 है, इसका भी पेमेंट। और BSc नर्सिंग और क्या क्या पोस्ट मांगा है? GNM कोर्स पार्ट एंड लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है दोस्तों, 1 पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। आगे देखते हैं। स्टाफ नर्स के लिए SNCU कार्यक्रम के तहत 1 पोस्ट है 16,500, इसका भी पेमेंट है। BSc नर्सिंग मंगा है और GNM कोर्स पार्ट लाइव इन रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल मंगा है, इसके लिए 1 पोस्ट है महिला के लिए भी, वरना पिछड़ा वर्ग में। ठीक है दोस्तों, और क्या है? स्टाफ नर्स और है NBSU के तहत 3 पोस्ट है 16,500, इसका भी पेमेंट। BSc नर्सिंग मंगा है, और आगे वही जो पिछले बार मांगा था वही है, 3 पोस्ट है अनारक्षित में। और है एक ठो स्टाफ नर्स है PICU HDU के तहत, इसमें 12 पोस्ट है, 12 पद है, और 16,000 इसका पेमेंट है। BSc नर्सिंग बोला है, और GNM कोर्स पार्ट लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन 5 पोस्ट है। आप लोग पोस्ट विवरण देख सकते हैं। ANM के तहत, ANM में NUHM के तहत 1 पोस्ट है 12,000 का पेमेंट, 12वीं पास मांगा है, और ANM पास होना चाहिए बोला। NINC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है दोस्तों, एक और है ANM RBS के कार्यक्रम के तहत 1 पोस्ट है 12,000 पेमेंट, इसका भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेम है। ठीक है दोस्तों, अब है 11 नंबर का ऑडियोलॉजिस्ट NPPD CD के तहत
ये 25,000 इसका पेमेंट है। इसके लिए क्या योग्यता रखा गया है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है दोस्तों, ऑन फ्रॉम RCA रिकॉग्निज इंस्टीट्यूट, इसके लिए एक पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए ITSP कार्यक्रम के तहत एक पोस्ट है और 14,000 इसका पेमेंट है। आप लोग इसका सब ध्यान से देख सकते हैं क्या क्या मंगा है, ये 12वीं मंगा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इसको जूम करके क्या क्या जो मंगा है। लैब असिस्टेंट DPHL के तहत है 12,000 है, इसका पास्ड विथ बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों, क्या क्या बोला देख सकते हैं। 14 नंबर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा IDSP के तहत 21,100 इसका पेमेंट है। BTech BE पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस बोला है। एक्सपीरियंस मांगा इसमें 3 साल का, ठीक है दोस्तों, और एक पोस्ट है इसमें फिजियोथेरेपिस्ट NHM के तहत एक पोस्ट है, 18,000 पेमेंट, बैचलर डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है दोस्तों। फिजिकोलॉजिस्ट क्लिनिक के तहत NHM के तहत 23,000 इसका पेमेंट है। इसका योग्यता आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। काउंसलर के लिए NHM के तहत एक पोस्ट है, 12,000 इसका पेमेंट है। PG डिग्री डिप्लोमा ऑफ साइकोलॉजी काउंसलर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। बहुत सारा काफ़ी इसमें पोस्ट है दोस्तों। काउंसलर जैसे कि आप लोग बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, आप लोग आराम से देखते रहिए, आप जूम करके भी देख सकते हैं। काउंसलर ब्लड बैंक के लिए 12,000 पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क में बोले हैं, ठीक है दोस्तों। सोशियोलॉजी फिजियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस मांगे हैं इसमें भी। आगे देखते हैं। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के तहत NRC के तहत 12,000 पेमेंट है, BSc होम से। और अटेंडेंट NRC के तहत एक पोस्ट 8,800 पेमेंट, 8वीं पास मांगा है। कुक कम केयर टेकर इसके भी 8वीं पास मांगा है। सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग स्टाफ में भी 8वीं पास मांगा है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के तहत 13,660 का पेमेंट है। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मांगा है इसमें, यहाँ पे ध्यान से, ठीक है दोस्तों। बहुत सारा पोस्ट है, जैसे जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड के लिए इसमें ICU के तहत एक पोस्ट है, 10,000 है इसका भी पेमेंट। और इसमें भी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मांगा है। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट NUHM के तहत 3 पोस्ट है, 12,000, 12वीं पास मांगा, एक डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों, 3 पोस्ट। अब आगे महत्वपूर्ण जानकारी। आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा, व्यक्तिगत अथवा नियमाधों से आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा बोला है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक इतना से 28 फरवरी तक शाम 5 बजे स्वीकार के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन द्वारा विज्ञापित पद के लिए एक से अधिक पद पर आवेदन करने हेतु पृथक निर्धारित रूप में आवेदन करना प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर अपना नाम, पदनाम, कार्यक्रम का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। आपके लिए आवेदन पत्र में दिए गए समस्त पुष्टियाँ मूल दस्तावेज के अनुसार ही होना चाहिए। अंतिम चयन के पश्चात दस्तावेज जांच में यह पाया जाने अधूरी त्रुटि को अंतिम चरण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप लोग पात्र पत्र सूचित याद किया जाएगा बोला है, दावतें भी प्रकाशित किया जाएगा बोला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको, रोक के वीडियो को। और आगे महत्वपूर्ण जानकारी, 1 से 10 तक के पदों की संख्या में कुल रिक्त पदों की संख्या का 10 गुना बोला है। 11 से 50 तक कुल रिक्त पदों की 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए, ठीक है दोस्तों। दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। प्राधिकृत आवेदक किसी भी प्रक्रिया में अनुपस्थित होने पर कार्य प्रति रुचि नहीं मानते हुए उस आवेदक को भर्ती प्रक्रिया से पृथक किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। चाहे तो आप जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। दिव्यांग के लिए तो भी आरक्षित रखा गया है पोस्ट को, 15 पदों में से एक पद की, ठीक है दोस्तों। पात्रता की शर्तें भी आप लोग देख सकते हैं। आवेदन पत्र जिले की वेबसाइट डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रतिपुष्टियां अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है दोस्तों। अब और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं, क्या बोला है। आवेदन पत्र के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सम्मिलित करना है।
आवेदन पत्र जो इसमें है नीचे में दिखाया जाएगा आपको, सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों, रोजगार कार्य जीवित पंजीयन प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता समस्त वर्ष उसमें दिया है, अनुभव प्रमाण पत्र, समस्त डिग्री तथा काउंसिल जीवित पंजीयन, पहचान पत्र, उपरोक्त दस्तावेज सत्यापन नहीं पाए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या बोला है, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, गलत जाति प्रमाण पत्र देने की स्थिति में तक विद्यालय निरस्त की जाएगी बोला है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से और महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसे अभ्यर्थी जिसके प्रमाण पत्र में अंकों की गणना ग्रेडिंग के आधार पर की, उनको अपने संबंधित स्कूल महाविद्यालय प्रधानाध्यापक प्राप्तांक पूर्णांक एवं प्रतिशत की प्रमाणित अंक तालिका गणना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाणित अंक तालिका गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उस अभ्यर्थी को ऊपर से अपात्र माना जाएगा। मतलब ग्रेडिंग सिस्टम को क्या बोले हैं, परसेंट हिसाब से उसको बदल के लाना होगा अपने विद्यालय स्कूल द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं अन्य जानकारी, 8वीं या 10वीं की अंक सूची ही मान्य होगा बोला है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, सिक्योरिटी गार्ड पद हेतु 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों 5 वर्ष की छूट चाहिए। आप लोग आगे देख सकते हैं, अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र बोले हैं। आप लोग वीडियो को आराम से देखते रहिए रोक करके। मैं आपको आवेदन पत्र के प्रारूप की ओर धीरे धीरे ले जाता हूँ। कोविड बोनस के साथ अनुभव की रखने की स्थिति अनुभव मिलाकर अधिकतम 15 अंक का लाभ दिया जाएगा बोला। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण जानकारी, शासकीय अर्धशासकीय में कार्यरत नियोक्ताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवेदक पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण उड़ान, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पद हेतु 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के 40% अंक, तकनीशियन संबंधित पाठ्यक्रम प्राप्तांकों के 45% अंक, अनुभव के अंकों को जोड़कर वृत्त सूची तैयार की जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के 65% अंक एवं रोजगार कंप्यूटर योग्यता का 20% अंक तथा अनुभव के आधार पर अंकों को जोड़कर वृत्ति तैयार की जाएगी। शेष सभी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के 85% अंक एवं अनुभव अंकों को जोड़कर वृत्ति तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग आगे देख सकते हैं आराम से क्या क्या बोला है उसको। मैं आप लोग को सीधा इसके आवेदन प्रारूप की ओर ले चलता हूँ। आप लोग वीडियो को स्लो मोशन में करके देखते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, कॉलेज लेटर है, सर्टिफिकेट इस प्रकार का है। इस सर्टिफिकेट में आप लोग भर के साइन करवा देना है। उसके बाद आवेदन प्रारूप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से फॉर्म डालेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।